नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे दुर्गा सप्तशती का पाठ हमें कैसे करनी चाहिए, क्या नियम विधि है, किस प्रकार से पढ़नी चाहिए, कैसे प्रारंभ करनी चाहिए, कैसे समाप्त करनी चाहिए। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जिनको इच्छा है, पढ़ सकते हैं। ऐसे में वीडियो डालूंगी, आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, मान लीजिए असमर्थ हैं, वो सुन भी सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार का आपको ऑनलाइन दुर्गा सप्तशती की पुस्तक मिल जाएंगी, अलग अलग तरीके की। ये हिंदी में है, बहुत ही आसान है। जो चाहे मतलब आसानी से बच्चे भी पढ़ सकते हैं और बड़े लोग भी पढ़ सकते हैं। तो कैसे हमें पढ़नी है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको बता दूं, 9 बार हमें पढ़नी चाहिए। आप जिस भी विधि से पढ़े, आधा सुबह पढ़ ले, आधा शाम को पढ़ ले, 9 बार आपको पढ़ने का नियम है 9 दिनों में। और 13 अध्याय इसमें होता है, 1 से लेकर 13 तक। कोई अध्याय बड़ा है, कोई अध्याय छोटा है, तो हमें पढ़ना होता है। और जब भी आप पाठ प्रारंभ करें, आपको कवच अवश्य पढ़ लेनी है। किलक है, अर्गला है, पढ़ने के बाद ही हमें पाठ प्रारंभ करनी चाहिए। तो मैं पास से आपको दिखा देती हूँ कि हमें कैसे पढ़नी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जब भी पाठ आपको प्रारंभ करनी है, सप्तशती रहस्य भाषा देवी कवच आपको अवश्य पढ़नी है। जब भी पाठ प्रारंभ करते हैं, तब आप लोग कवच पढ़कर ही प्रारंभ आपको करनी है। और कवच पढ़ने के बाद आ जाता है, देखिए क्या आ रहा है, वो भी अर्गला स्रोत, ये भी पढ़नी है साथ में। और उसके बाद ऐसे में वीडियो डालूंगी, आप लोग जिनको सुनना है वो सुन भी सकते हैं। और साथ में किलक स्रोत पढ़ के ही हमें पाठ प्रारंभ करनी है। और यहाँ से देखिए, श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय शुरू होता है। तो ये हमारा पहला अध्याय है। ऐसे कर करके 13 अध्याय हैं, ठीक है। तो हमें जैसे आप चाहें तो केवल 1 अध्याय 2 अध्याय करके 13 तक आप लोग 9 दिनों में पढ़ सकते हैं, ठीक है, जिनसे जितना बन पड़ता है। और मान लीजिए जिनसे इतना नहीं हो पाएगा 9 बार, तो केवल 1 बार भी मतलब पढ़ सकते हैं, 1 पाठ कर सकते हैं। 9 पाठ करने की आपको जरूरत नहीं है। आप 9 दिनों 10 दिनों के दौरान केवल आप 13 अध्याय पढ़ लीजिए। और जो मान लीजिए 1 दिन में 1 पाठ कर ले रहे हैं, वो 9 पाठ करने का नियम है 9 दिनों के दौरान। 1 पाठ में 13 अध्याय आते हैं, समझ में आ गया। तो आप 1 पाठ भी कर सकते हैं या 9 पाठ 9 बार इस पुस्तक को पूरा हमें पढ़नी है। और जब भी आप पुस्तक जैसे जहां भी छोड़ते हैं, मान लीजिए पूरा जिनसे नहीं हो पाता 1 दिन में, तो शाम को फिर आप लोग हाथ पैर धोकर जहां से छोड़े थे वहां से आपको फिर से प्रारंभ करनी है उसके आगे। और ये उसके बाद जब दोस्तों आप लोग छोड़ते, इसमें क्षमा प्रार्थना है। क्षमा प्रार्थना पढ़ के ही हमें पाठ मतलब छोड़ना होता है बीच में। अगर एक ही साथ पूरा पढ़ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए बीच में एक ही साथ बैठ के लोगों का हाथ पैर दर्द करने लगता है, नहीं हो पाता है, तो आप जब भी छोड़े क्षमा प्रार्थना करके ही आपको छोड़नी है। इसी में दिया हुआ है लास्ट में, देखिए यहाँ दिया है क्षमा प्रार्थना, आप लोग देख सकते हैं, यह है क्षमा प्रार्थना दिया है। तो इसको पढ़ के ही हमें छोड़नी है बीच में। और वहां शुरुआत करनी है, अर्गला, किलक और कवच पढ़ के प्रारंभ करनी है। तो बहुत सारे लोग हैं सोचते हैं कि पाठ कैसे किया जाता है, क्या नियम विधि, आपको बता दी। 9 पाठ भी आप कर सकते हैं। और जिनसे नहीं होता है, केवल 1 पाठ यानी 13 अध्याय 9 दिनों के दौरान पढ़ के, मतलब एक पुस्तक को आपको केवल 1 बार ही पढ़नी है। 9 बार आपसे अगर सक्षम नहीं है तो आप लोग देख लीजिएगा। तो इस विधि से हम दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ते हैं, या पूरी पुस्तक कई बार समझा दी, 9 बार पढ़िए या केवल 1 बार पढ़िएगा। जितना होता है उतना ही हमें करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। और दोस्तों, मैं प्रतिदिन पाठ के लिए वीडियो डालूंगी, आप लोग चाहें तो, अगर इच्छुक हैं तो जरूर सुन भी सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।